बाबूजी के पास एक चमत्कारिक घोड़ी थी। मंदिर तो 850 साल पुरानो है बाबूजी रो। और मंदिर है जो को 1515 ने माने बणियोड़ो है पुराना मंदिर। तो ये जो मंदिर है ये बीकानेर के शासक ने बनाया था। यह मंदिर जोधपुर के शासक ने बनाया था। मारवाड़ रामायण भी एड़ा सपूत होया हा जो गयर वास्ते आपरो बलिदान दियो हो। नमस्कार, जय पाबू धनी। मैं महिपाल सिंह धनो, कैमरामैन देवी सिंह रहते। आप देख रहे हो जलको जोधपुर। आज मैं आयो हूँ देचू क्षेत्र कोड़ू गाँव रमायने जटे पंच पीरा मुँह एक पीर होया पाबू धनी। वहाँ पाबू जी रोटे भव्य बहुत ही सुंदर एक मंदिर बनियोड़ो है और एक पेनोरमा भी बनियोड़ो है जठे पाबू धनी री जीवनी पूरी चित्रात्मक तरीका दर्शायोड़ी है। अटेरा जो लोग है भक्तगण है बिहार हाथे आपा रूबरू हुआ उन्होंने पूछा इन मंदिर के बारे में मैंने कहीं कहानी है कि तो पुरानो मंदिर है और कहीं पाबू जी इतिहास है। पूरी जानकारी अठे जो पुजारी जी है या जो भक्त जन है अभी पूछा और आप लोगों तक पहुँचा। नमस्कार, मेरा नाम सुमेर है और मैं पोखरण से आया हुआ हूँ। प्रतिवर्ष बाबू जी के आते हैं और बाबू जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि जब उनकी शादी हुई थी तो जब वो शादी करने के लिए गए थे तो अपने हिंदू में एक परंपरा होती है कि जो दूल्हा जाता है तो आगे स्वागत में एक प्रोल बनाई जाती है। तो उन्होंने क्या कि अमरकोट में जब वो शादी करने गए तो उनकी प्रोल थोड़ी ऊंची कर दी। बाबूजी के पास ऐसा माना जाता है कि एक चमत्कारिक घोड़ी थी जिसका नाम केसर कालमी था। बाबूजी ने अपनी थोड़ी सी घोड़ी को इशारा किया और घोड़ी ने दोनों पांव उस प्रोल पर लगा दिए। उसके बाद जैसे ही बाबूजी महाराज शादी के मंडप में बैठे और शादी के मंडप में बैठने के बाद चौथा उनका फेरा चल रहा था तो उस समय उनके जो गांव जहां वर्तमान अभी अपन खड़े हैं कोलू, वहाँ पर क्या कि उनके जीजाजी जिंदराव खींची ने गायों को भगाकर वो ले गए और देवल चारनी थी। उनकी अरदास को सुन करके बाबूजी महाराज अपना चौथा फेरा बीच में ही छोड़कर वापस कोलू आए और अपने जीजाजी जिंदराव से लड़ाई की, युद्ध किया और गायों को मुक्त कराया। मेरे पीछे जो दो पोल दिखाई दे रहे, दो मंदिर जो दिखाई दे रहे हैं, मैं दाईं तरफ आपको बताना चाहता हूँ ये जो मंदिर है ये बीकानेर के शासक ने बनाया था और मेरी ठीक बाईं ओर है यह मंदिर जोधपुर के शासक ने बनाया था। ये जो बाईं ओर का जो मंदिर है वो अहमदाबाद का लड़ाई जीतने के बाद इसका निर्माण किया गया था। तो थोड़ी सी इस प्रकार से मेरे पास जानकारी थी बाबूजी महाराज की। लोग श्रद्धालु आते हैं तो मैंने आपके साथ शेयर की। जलको जोधपुर को सब्सक्राइब करें। हमारे राजस्थान मारवाड़ जो हमारे मारवाड़ क्षेत्र का बहुत ही उत्तम चैनल है, बहुत अच्छी जानकारी देता है। मैं खुद व्यक्तिगत इनसे लगभग 2 साल हुआ सब्सक्राइबर हूँ और अपने मारवाड़ क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी ये प्रदान करते हैं। कहीं पाबू जी री कहानी है मंदिर है जो कि तो पुरानो है और कहीं पर्चा है कहानी तो यहाँ है साहब के बाबू जी जन्म तो जूना पतरासर बाड़मेर जिले में हो और उठूँ जब टाइम शादी करने उमरकोट गया पंडितजन ने जानो 4 फेरा करता जब टाइम चौथे फेरो पल्लो काट और अठे गाया वास्ते अठे आया लास्ट में अठे अंतिम युद्ध हो। अठों बाबूजी महाराज अलोप होया लास्ट में युद्ध हो। आप बहनों ही रहा थे जिंदराव खींची नाम कर हा खींची राजपूत वहाँ रहा थे युद्ध हो और भील सेना भी अठे ही राजपूती हा। अठे गुरु महाराज की समाधि है बाबूजी गुरु महाराज वे भी हा। सब कई काम आया कई अठे पेड़ाई बाबूजी के साथ लड़ाई रे मन साथे बाकी गायों रे वास्ते आप शहीद हुआ बाबूजी महाराज। हाल भी अजर अमर है, यहाँ कोई दाग संस्कार भी जो ऐसा कुछ है नहीं, अलोप है। नमस्कार साहब। कहीं मामलो इतो बड़ो दरवाजो उठे और दरवाजो कहीं है पहली बाबूजी राठौड़ कहीं है कि वो उठे अहमदाबाद कायम की थी वही टाइम बाबूजी ने भी कहीं है कि वो राठौड़ वंश ने मतलब निमंत्रण दिए तो नहीं बाबूजी भी उठे गया पड़ता और कहीं अहमदाबाद कायम करी थी। जग दिन अहमदाबाद हूँ लेन आया अटे बाबूजी महाराज और मतलब देखने रूपी लगाएड़ो है। बाकी लारे मंदिर भी जो कहीं को नहीं खाली देखने रूपी मतलब जो को भी आवे नहीं यात्री वगैरह वो देखा करे। और अटे इस साइड में आ बाबूजी महाराज री गुरु जी है जो समर्थ भारती है उमरो मंदिर भी बनीड़ो ये साइड में और पेंदरम भी बनीड़ो है और ये साइड में पेंदरम बनी है।
हमारे ओंकार सिंह जी लखावत देवस्थान विभाग में मंत्री आ वहाँ बनाया हुआ है 7 करोड़ में। और जो ओरन है और 2000 बीघा ओरन है गौसर है, मतलब गायर वास्ते बाबूजी महाराज ने खुद ने छोड़ी हुए। पड़ोदी जिलियो बनी हुए हैं, मतलब वो पड़ोदी क्षेत्र है नहीं जितने हूँ ज़्यादातर ओरन है 2000 बीघा ओरन है बाबूजी महाराज ने गौसर वास्ते छोड़ी हुए। मंदिर तो 850 साल पुरानो है बाबूजी रो, और देचू और फड़ोदी हाईवे रोड माते बाबूजी मंदिर है। और बाबूजी री जो ओरन भूमि है 24,000 बीघा बाबूजी गायर वास्ते है, पूरी 24,000 बीघा ओरन भूमि है बाबूजी। और बाबूजी गाया जनो पानी वास्ते तैसा मरती उन टाइम बाबूजी भाले हो बेरो खो दियो, जो गूंजो बेरो नाम हो वे जोनी जावे तो वो बटे गूंजो बेरो है। और बाबूजी उन टाइम पुराने टाइम में ऊँट है नहीं, ऊँट कहीं 5 पैर था पहले, तो बाबूजी ने 1 पैर पर्चे से ऊपर किया, तो अभी 4 पैर से साइड चल सकती है यूँ। और यहाँ पे बाबूजी की सेना तो भीलों की थी, और यहाँ युद्ध में 148 7 बीसी सांवड़ा वो शहीद हो गए। यहाँ बाबूजी की सेना पूरी भीलों की थी और शहीद हो गई युद्ध में यहाँ। और जैल का जिंदराव था किसी, उनसे बाबूजी ने यहाँ युद्ध किया था। ये पूरी युद्ध भूमि है बाबूजी की, मेन हाईवे भी पड़ती है इधर। जोधपुर जिला है, देसू तहसील की है, अभी तो फलोदी जिला बन गया है। अपने लारे तस्वीर दिख रही है, ऊँट माथे सवार बाबूजी महाराज रो चित्र लागूड़ो है। एक तरफ बाबूजी एक आदमी ने समझा रहा है और पेनोर में बनुड़ो है कोल बाबूजी मायने तत्कालीन सरकार मायने वसुंधरा राज्य सरकार और पेनोर में बनाया हो कोलू गाँव मायने जट बाबूजी जन्म लेन बाबूजी जब तक वीर गति प्राप्त करी है जब तक पूरा चित्रण सहित अटे पूरी जानकारी लागूड़ी है। आप लोग आ जानकारी देखो और सीखो क्या पर राजस्थान मायने भी मारवाड़ मायने भी एड़ा सपूत होया हा जो गायर वास्ते आप बलिदान दियो हो। ये जो आपके सामने जो चित्रपट दिखाई दे रहा है पीछे, यह श्री बाबूजी महाराज के विवाह का समय का है। इसमें जो बाबूजी महाराज की जो पत्नी होने वाली थी सुप्यारी देवी देव, उन्होंने कहा था कि मैं आधी ब्याई हूँ और आधी कुंवारी हूँ, ऐसा क्यों? तो इस चित्र में बताया गया है कि बाबूजी महाराज जो हैं वो जब फेरे ले रहे थे, चौथे फेरे में उनकी जो घोड़ी थी केसर कालमी, उस केसर कालमी ने हेनेनाट की, यानी बाबूजी महाराज को संकेत दिया कि देवल चारणी की जो गाय है वो संकट में है, उनके जीजा द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो जब बाबूजी महाराज इस चित्र में जैसे आप देख रहे हैं कि बीच फेरों में खड़े होते हैं और अपनी तलवार से जो गठजोड़ा होता है उसको काट देते हैं, और वो वहाँ से साइड में जो एक चांदाजी भील और डेमाजी भील, इन दोनों को साथ लेकर के देवल चारणी की गाय बचाने के लिए वो जाते हैं कोलू और अपने जीजा से लड़ाई करते हैं। तो ये जो पूरा चित्र है यह इस बात की गवाही देते हैं कि बाबूजी महाराज ने चौथे फेरे में वहाँ से उठ करके और देवल चारणी की गाय बचाई थी। अपने लारे जो चित्रण दिख रही है और गौ रक्षार्थ वास्ते बाबूजी आप बलिदान दियो उन टाइम रहे। बाबूजी आप जीजा जो जिंदराज खींची हा ब्याह युद्ध करियो, युद्ध करने के बाद मैंने बे देवलोक हो गया है। और युद्ध रो चित्रण बताड़ो है कि कीकर गायर वास्ते कोई एक आदमी युद्ध करियो है, गाय ने बचाई है, और जो कि आप ब्याह फेरा छोड़ना आयो। इन गाँव मैंने बाबूजी महाराज रो एक भव्य और सुंदर पेनोरमा बनेड़ो है, जिनमें यार पूरे जीवन रो वर्णन करेड़ो है। वहाँ जन्म लेनो लेन वहाँ बलिदान देने तक रो पूरा चित्रात्मक रूप हूँ अटे वर्णन दियोड़ो है। आप लोग देखो। और बाबूजी की कर आप ब्याह मायने बिचे फेरा छोड़न उठ्या गाय रक्षा वास्ते आप बलिदान दियो है। और वैसे बाबूजी रो जन्म है जो दांदल जी राठौड़ घर हो, जो राठौड़ वंश रा मूल पुरुष राव शिया बिहार 30री पीढ़ी में राहुल दांदल जी या बिहार घरे बाबूजी जन्म लियो। और वैसे बाबूजी पंच पीरा में एक पीर है। बाबूजी बहुत ही भव्य और कई चमत्कार दिवड़ा है जो 18 भक्तगण दर्शन करना हुए बे बताया करें। आप मारलार देख रहे हो हम बाबूजी केसर काल घोड़ी माता सवार होड़ा है, यहाँ प्रतिमा लागूड़ी है। पिछली जो सरकार है अट पेनोरमा बनाए और आज जो प्रतिमा है आज स्थापित करी है। मारा हाथे बने रो जलको जोधपुर माते।